सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर विपक्ष पर हमलावर नजर आए। देखिए, औरैया दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का ऐलान किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का सच भी सबके सामने रखा और मंचलों और सौदों को क्लियर मैसेज दिया, अगर बेटी को हाथ लगाया तो यमराज से सामना होना तय है। यानी इस चौराहे पर बेटी को छेड़ा तो योगी फोर्स अगले चौराहे पर यमराज के पास पहुंचा देगी। ये योगी का यूपी की बहन बेटियों से वचन है। पिछली सरकारों के समय गुंडे और माफिया हावी हुआ करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी योगी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए। एक तरफ तो आधी आबादी को पूरी सुरक्षा की गारंटी दे डाली, तो दूसरी तरफ सपा सरकार का वो दौर भी याद दिला दिया जब योगी के मुताबिक न नौकरी सुरक्षित थी, न बेटियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कभी मसूरी की सड़कों पर पैदल टहलते हुए वो दिखाई देते हैं, तो कभी किसानों के बीच भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार सीएम धामी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। क्या था वो, देखिए। क्योंकि इस बार सीएम पुष्कर सिंह ट्रैक्टर पर नजर आए। जैसे ही मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर चढ़े और स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखा तो समर्थक जोरदार नारेबाजी करने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री हरिद्वार के लिबरहेडी इलाके में पहुंचे थे। यूसीसी लागू करने पर किसानों ने सीएम के स्वागत में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। किसानों का सम्मान देख सीएम खुद को रोक नहीं पाए और अपनी सरकारी गाड़ी से उतरे और ट्रैक्टर की सीट पर पहुंच गए। सीएम धामी ने किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए न सिर्फ ट्रैक्टर स्टार्ट किया, बल्कि कई दूर तक ट्रैक्टर भी चलाया। सीएम धामी ने किसानों से बातचीत भी की और विकास कार्यों के बारे में जाना। सीएम का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग के सनसनीखेज आरोप के बाद चुनाव आयोग पर मानो पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ टूट पड़ा है। कोई चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, तो कोई चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बता रहा है। किसी की नजर में संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो गई हैं। हालांकि एनडीए खेमे का एक अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी इसे बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार के नतीजे पता हैं और इसीलिए वो अभी से भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने तो महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग के बहाने पूरे चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है, तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों में फिक्सिंग का आरोप लगाया था और फिक्सिंग के 5 स्टेप भी बताए थे, जिसका पहला स्टेप चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की। दूसरा स्टेप वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए। तीसरा स्टेप वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। चौथा स्टेप जिन इलाकों में बीजेपी के हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और राहुल के मुताबिक 5वें स्टेप में सबूतों को छिपाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे निकले और बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी साजिश के आरोप मढ़ दिए। चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, असम में अगले साल होने वाले हैं। इस साल तो बिहार में होगा। तो मैच फिक्सिंग जो है ना, ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। और अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें।
बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बिहार की पॉलिटिक्स में मगरमच्छ की एंट्री हो गई है और डर दिखाया जा रहा है कि फला पार्टी आ गई तो मगरमच्छ पूरे बिहार को खा जाएगा। जी हाँ, यानी कि 25 की पॉलिटिक्स में फियर गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। विकास के मुद्दों से दूर दोनों तरफ से शब्द बाणों से समा बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह से सत्ता पर कब्जा हो जाए। खैर, ताजा पॉलिटिकल हंगामे के पीछे गिरिराज का एक बयान है। महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक दूसरे के कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं, मेरा बेटा कब सीएम बनेगा। जनता देख रही है कि अगर ये मगरमच्छ आ गया तो पूरे बिहार को फिर खा जाएगा, तो जनता इन्हें मौका नहीं देने वाली है। लालू यादव मगरमच्छ की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यानी गिरिराज की नजर में लालू यादव मगरमच्छ है, लेकिन गिरिराज ये बताना भूल गए कि सत्ता में वो और उनके साथी नीतीश भी लंबे समय से हैं। फिर बिहार में विकास की बात के बजाय डर की पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? जी न्यूज़।